नारायण नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद मेरा नाम है। यहाँ का बात है वहां पहुंचानी और वहां की बात है वहां पहुंचानी, यही मेरा बस काम। नारायण नारायण नारायण। मैं स्वर्ग लोक में रहते रहते उब गया। अब मुझे चलकर स्वयं मृत्यु लोक में चलकर कुछ दिन भ्रमण करनी चाहिए। क्यों न ईश्वर का नाम जपना चाहिए। नारायण 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 नारायण। मैं रामधुन में चलते चलते लगता है मैं स्वयं मृत्यु लोक में पहुंच ही गया। क्या रमणीय अति सुंदर स्थान। कोयल कूक रही है, मोर नाच रहे हैं, झरना बहता चल रहा है, पुष्प खिले हुए हैं। लगता है प्रफुल्ल से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। मैं क्यों न ऐसी गौरीय सुंदर स्थान पर क्यों न कुछ दिन भगवान का स्मरण करें। नारायण नारायण आश्रम परम पुनीत सुहावा एक देवरी जीवन
द्वारपाल, ऐ मंत्रीवर, राजकाज का कुशल तो कहो। महाराज, राज्य का कुशल ही कुशल है महाराज। महाराज, आपके तेज और प्रताप से शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए मंत्रीवर। आओ ऐ मंत्रीवर, हमारे यहाँ दरबार में मनोरंजन के लिए कुछ परी को उपलब्ध करो, रामबा संबा परी को। अरे द्वारपाल, आप जाए और रंभा संभा परियों को बुला लाए। मेरा सिंहासन अचानक डिगा उठा, डगमगा उठा, शरीर फराने लगी। हे मंत्री पर लग रहा है कोई ऋषि महात्मा मेरा राज्य छीनने के लिए तप कर रहा है। कि आप जल्दी पता लगाएं वह कौन ऋषि महात्मा है जो मेरा सिंहासन छीनने के लिए तप कर रहा है। जैसी आज्ञा महाराज। अरे द्वारपाल, हमारे महाराज जी का सिंहासन अचानक डगमगा उठा। आप अति शीघ्र हिमालय के तराई तक जाएं और पता लगा करके आएं कि कौन ऋषि महात्मा महाराज का सिंहासन छीनना चाह रहा है। वो आगे मंदिराज मुनिगति देख सुरेश दिराना, वही बोल की शर्वाना। तभी तो हमारे महाराज का सिंहासन हिल गया। अब हमें पता करते करते कहाँ तक जाएं, लेकिन ऐसे जाएंगे तो हो सकता है कोई डरा भी देगा, तो भुनभुनाते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा। छोटा बच्चा समझ के कोई आँख न दिखाना रे, कुकुड़कु बम बम। छोटा बच्चा समझ के कोई आँख न दिखाना रे, कुकुड़कु बम बम।
अच्छा तो यही बाबा है, देख रहे हैं कंठी माला ले लिए है ना, गट 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 ले रहे हैं। बाबा बाबा बाबा, अरे आग की तरह एकदम पानी बना के रखे हुए हैं, गिर जाते ही लहर मारते रहे। बाबा बाबा का तपस्या हम भंग कर देते हैं, कुल मिलाकर के बाबा का तपस्या भंग। बाबा नहीं लगता है बाबा का कुछ गिरिया का। बाबा का तपस्या भंग हम नहीं करने पाएंगे, यह सूचना तुरंत महाराज को देना चाहिए। महाराज मैं घूमते घूमते हिमालय की चट्टान में पहुंच गया महाराज। वहां पे देखा एक ऋषि महात्मा तप कर रहा है महाराज। उनका तप भंग करने के लिए मैं नाना प्रकार का प्रयास किया, पर उनका तपस्या भंग नहीं हुआ महाराज। क्या कहा दूत, कोई ऋषि महात्मा तप कर रहा है? तो हमको अपने सखे कामदेव को याद करना चाहिए। ऐ मंत्रीवर, अपने सखे कामदेव को याद करना चाहिए। मुनि गति देख सुरेश राणा, काम ही बोल के निषेधवाणा। कहे सखे आजा, बहुत उदास लग रहे हैं। उदास का कारण तो कहिए। कामदेव, मैं मंत्रियों सहित अब सिंहासन पे विराजमान था, एकाएक मेरा सिंहासन गिरा उठा, तो मैंने अपने मंत्री से कहा, ऐ मंत्रीवर, आप दूत भेज कर देखो कौन ऋषि महात्मा मेरा सिंहासन लूटने का प्रयास कर रहा है। इतने में उन्होंने दूत आया, कहा, ऐ महाराज, आपका सिंहासन लूटने के लिए कोई हिमालय के तराई में तप कर रहा है, इसीलिए मैं आपको याद किया हूं कि यह ऋषि महात्मा कौन है, आप इसका उपाय बताएं। ठीक है सखे, आप इतनी छोटी बात के लिए चिंता न करें, हम जाकर देखते हैं उनको कौन ऋषि महात्मा है। ठीक है सके कामदेव।
जी। अच्छा यही हैं। ऐ रंभा संभा परियों, आप लोग इनकी तपस्या को भंग करने के लिए ऐसी कला दिखाओ, ऐसी नाच करो जिसमें कि बाबा जी का तपस्या भंग हो जाए। करही गान बहुत भूखा लगेगा बाबा हमसे तू कहेला, अपना बन जाऊंगा बाबा तेरे गोद में। नींद लगेगा बाबा हमसे तू कहेला, नींद लगेगा बाबा हमसे तू कहेला। तो सकता किया रजाई बन जाऊंगी, बाबा तेरी गोद में खुलना बन जाऊंगी। ऐ द्वारपाल, हमें लगता है बाबा जी का तपस्या इस नाच गान से इनकी तपस्या भंग होने नहीं जा रहा है। इसलिए हम सभी को मिलकर उनकी चरणों में गिरना चाहिए, शायद इससे उनका तपस्या भंग हो जाए। नारायण नारायण नारायण। प्रभु आपका यहाँ तक पहुँचना क्या कारण है? वाह, यहाँ आने का आप सभी लोगों को क्यों अति आवश्यक हुआ? नारायण नारायण नारायण। नारद जी, हमारे सखे इंद्र जी एक दिन अपने सभा मंच में विराजमान थे और इसके बीच उन्होंने मनोरंजन हेतु कुछ नाच गान करा ही रहे थे। इसके बीच हमारे सखे इंद्र जी का सिंहासन एकाएक डगमगा उठा, जिससे उनकी शरीर थर्राने लगी, शरीर में कंपन होने लगा, उनको घबराहट महसूस होने लगा। इसके बीच उन्होंने अपने दूत को भेजकर पता लगवाए तो आप यहां बैठकर तपस्या में लीन थे। हमारे सखे इंद्र जी का दूत आपकी तपस्या को भंग करने हेतु नाना प्रकार का उपाय सोचा, प्रयोग किया, लेकिन असफल रहा। इसके बीच इंद्र जी हमारे सखे मुझे याद किए और मुझसे इस वाणी को बोले और मैं रंभा संभा परियों के साथ आपका अभी सिंहासन डगमगाने का प्रयास किया प्रभु, लेकिन आपका समस्या, आपका सिंहासन हम लोग नहीं डगमगा सके।
नारायण नारायण नारायण। प्रभु, ऋषियों, मुनियों, योगियों को राज्य की क्या जरूरत, सिंहासन की क्या जरूरत? मुझे थोड़ी सी इस रमणीय अति सुंदर स्थान पर भगवान का नाम स्मरण करने में वाह, इंद्र जी का सिंहासन डगमगा उठा। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मुझे आज्ञा दो, मैं आगे की ओर चलूं। नारायण ही नारायण नारायण। कल्याण हो। नारायण नारायण। मैं अब इस दिन से इंद्रजीत और कामजीत कहलाने लगा। नारायण नारायण नारायण। सभी योगियों को सिंहासन की क्या आवश्यकता? मैं अति सुंदर या खुशी की बात क्यों न अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से अवश्य कहूंगा, क्यों न कहूं। नारायण नारायण।